तो कल मैंने आपको पढ़ाया था निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित क्वेश्चन में। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें जो आपका चैप्टर पढ़ा रहे हैं दो बिंदुओं के बीच, क्या हुआ सर? स्क्रीन नहीं दिख रही है। इसको किसी को नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन? नो सर। अब देखो, हाँ सर, अब दिखाई दे। ठीक है बेटा, तो टाइम बहुत यस ज्यादा हो सर। गया। कोई बात नहीं, अब एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए कि क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है। क्वेश्चन हमारे पास आता है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। पहला इसमें दिया है -1 -2 बिंदु भी रखें, 1 0 -1 2 और चौथा बिंदु है 3 और 0। दूसरा क्वेश्चन आपका दे रखा है 4 और 5। दूसरा बिंदु है 7 और 6। तीसरा बिंदु है 4 और 3 और चौथा बिंदु है 1 और 2। अब देखिए पहला क्वेश्चन होता है, क्योंकि 4 बिंदुओं से क्या बनता है? 4 बिंदुओं से कोई रचना कैसे बनती है? चतुर्भुज बनता है। खुद भी रख दें इसको, ये -1 -2 1 0 -1 2 और -3 0। बिंदुओं को हमेशा एक ही क्रम में रखना चाहिए, जैसे ए बी सी और डी। ए बी सी डी ऐसे नहीं लिखना, इसको आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, इस तरह से ए बी सी डी ऐसे नहीं। ठीक है, जैसे ए इधर से चलेगा तो बी फिर सी यहाँ पर सी आना चाहिए, फिर यहाँ पर डी आना चाहिए। इधर से लेकर चलेंगे तो यहाँ बी चलेगा, यहाँ सी चलेगा, यहाँ डी चलेगा। तो ऐसा नहीं कि आप जो है अपने हिसाब से उस क्रम को इधर उधर करते हैं, एक ही तरफ से चलेंगे सारे के सारे। ये बात तो देखिए ऐसे कैसा त्रिभुज बनेगा। इसमें देखिए आप सबसे पहले इसमें क्या है, 4 भुजाएं दे रखी हैं। तो इस सबसे पहले इन चारों भुजाओं को निकालेंगे, तभी पता करेंगे किस तरह करके। सबसे पहले हमें ए बी भुजा निकालेंगे। ए दी जाती है ए और बी बिंदु। ए बिंदु के निर्देशांक से -1 -2, बी बिंदु के निर्देशांक से 1 और 0। इस तरह इसको x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2। अब जो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र आपको पता ही क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र याद है सब लोगों को? सूत्र याद करना जरूरी है। x2 कितना है?
1 माइनस x1 कितना है -1। देखो x1 -1 है तो ये माइनस तो ये बीच वाला आया ये वाला, तो -1 को कोष्टक में रख दीजिए और इस पूरे का होल स्क्वायर इस तरह से करना पड़ेगा। y2 -1, y2 का मान 0, y1 का मान -2 है तो -2 को कोष्टक में रख करके इस पूरे का वर्ग, क्योंकि ये तर्क यहाँ से यहाँ तक चलता है, ये पूरा तो बराबर। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर माइनस और माइनस दोनों कोष्टक के माइनस के चिन्ह कोष्टक के बाहर है, कोष्टक जब बोलते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। ये इन दोनों माइनस के चिन्ह का आपस में गुणा होना होता है, तो जब गुणा होता है माइनस चिन्ह के गुणा जोड़े में बनते हैं तो क्या हो जाता है। आपकी आवाज ढंग से नहीं आ रही, ढंग से नहीं आ रही, सर अजीब से आ रही। मैं ये कह रहा था कि यहाँ पर ये है जो यहाँ पर जो माइनस का चिन्ह ये कोष्टक के लगा हुआ है अंदर, तो जब ये माइनस का चिन्ह का इनका दोनों का आपस में ये कोष्टक के अंदर का चिन्ह बदल जाते हैं, बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर ही +1 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 0, फिर यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर भी दोनों माइनस के चिन्ह सामने है, तो कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो कोष्टक खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएगा, उसका +2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, इसके अंदर 2 का वर्ग 4, इस 2 का वर्ग 4 बराबर वर्गमूल 8। वर्गमूल 8 का अगर वर्गमूल हम निकालना चाहिए तो इसके जोड़े बनाएंगे, तो वर्गमूल 8 को कैसे लिखेंगे, 8 के जोड़े क्या बनते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, गुणनखंडी हो जाता है। इस 2 को बाहर जोड़ा जिसका आ जाता है वो बाहर आ जाता है, उसमें से एक बाहर आ जाएगा और वर्गमूल के अंदर 2 बन जाएगा। इसको ऐसे लिख दीजिए। दूसरा देखिए, अब दूसरी भुजा कौन सी निकालेंगे हम, ए बी के बाद कौन सी भुजा है बी सी, बी और सी निकालना है, तो बी यहाँ पे लिख दीजिए। बी का मान 1 0, सी का मान -1 और 2, ये भी तभी लिख देगा। इसको कैसे मान, पहले वाले बिंदु को क्या मानेंगे, अरे पहले वाले बिंदु को क्या मानेंगे, अरे पहले बिंदु को क्या मानेंगे x1 y1, दूसरे बिंदु को x2 y2, ऐसे तो मानते हैं x1 y1 x2 y2। अब देखो BC = सूत्र हमारे पास ऊपर वाला ही रहता है, सूत्र क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, पूरा स्टेप के अंदर। अब देखिए वर्गमूल के अंदर x2 - x1, x2 कितना है -1, x1 कितना है 1, यहाँ पर माइनस का चिन्ह तो ये बीच वाला लगे आ रही है 1, इसका होल स्क्वायर। y2 कितना है 2, y1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर बराबर। यहाँ पर देखिए ये -1 और -1 कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये सर -2 -2 का होल स्क्वायर, ये भी 2 का स्क्वायर होगा, ठीक। अब बताइए -2 का होल स्क्वायर कितना होगा सर 4, सर +4 है, कितना सर 4, सर 4 -4 होगा 4 होगा, सर +4 +4 है ना, +4 प्लस यहाँ पर 4 हो जाएगा, इसका ही 4 हो जाएगा, फिर ये वर्गमूल 8। अब वर्गमूल 8 को वही, इसको वही करेंगे, अगर इसके टुकड़े बनाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये जोड़ा बाहर आ जाता है 2, और वर्गमूल के अंदर जिसका जोड़ा नहीं बनता अंदर आ जाता है, 2 वर्गमूल 2 हो गए। नेक्स्ट BC के बाद अगली भुजा कौन सी हो जाती है CD, अगली भुजा हमें CD निकालनी है, CD, C यहाँ रख दीजिए। C का मान कितना दे रखा है आपको, C दे रखा है -1 2, D यहाँ पे रख दीजिए, D का वैल्यू कितना दे रखा है -3 0, ये वाला।
इसको फिर पहला बिंदु x1 y1, दूसरा बिंदु x2 y2। यहाँ पे सूत्र लगाइए। सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है -3, x1 कितना है -1। देखिए कोष्टक के अंदर होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0, y1 कितना है 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए तो ये -3, यहाँ पर देखिए कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है तो ये अंदर प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाता है। ये अंदर का जो -1 है ये +1 हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, स्क्वायर प्लस ये -2 ही रहे ये वाला। यहाँ देखिए वर्गमूल, ये हो जाएगा -3 और +1 कितना होगा सर -2। -2 का होल स्क्वायर प्लस ये भी -2 का होल स्क्वायर बराबर -2 का होल स्क्वायर 4, इधर -2 का होल स्क्वायर 4 वर्गमूल 8। वर्गमूल 8 को हम देखिए कोष्टक के अंदर गुणनखंड करेंगे तो 2 × 4 = 8 हो जाता है। फिर ये देखिए ये 2 जोड़ा भार आ गया, उसमें से एक भार आता है तो वर्गमूल। अब तीसरी, अब ये CD हो गई। अब AD भुजा निकालना। ए यहाँ पे लिख दीजिए, D यहाँ पे। A का -1 -2, D का मान कितना था -3 और 0। फिर वही, फिर ये x1 y1, फिर ये x2 y2। फिर ये वर्गमूल के अंदर देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 कितना है -3, x1 कितना है -1 है, तो -1 है तो -1 कोष्टक के अंदर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बड़ा वर्ग। y2 माइनस y1, y2 कितना है 0, y1 -2 इसका होल स्क्वायर बराबर। देखिए यहाँ पर कोष्टक के अंदर -3 और देखिए बाहर माइनस का चिन्ह है 1 की, -1 के बाहर, तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। कोष्टक खोलते हैं +1 होल स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको 0 को तो छोड़ दीजिए, 0 लिखने की जरूरत नहीं, ये +2 हो जाएगा। किसकी आवाज आ रही है, किसका माइक खुला हुआ है ये? बराबर वर्गमूल के अंदर देखो ये -3 + 1, ये -2 का होल स्क्वायर हो जाता है और ये +2 का हाँ होल स्क्वायर हो जाता है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये भी 4 वर्गमूल 8। वर्गमूल 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 4 = 8 बराबर, इनमें से जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आता है वर्गमूल 2। अब आप देखिए कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हैं। ये भी 2 वर्गमूल 2 है, ये भी 2 वर्गमूल 2 है, ये 2 वर्गमूल 2 है, ये 2 वर्गमूल 2 है। अभी किस तरह का त्रिभुज हो गया भाई, चतुर्भुज किस तरह का हो गया बोलो? कैसे चतुर्भुज हो गए सर? समचतुर्भुज। लेकिन अब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं वो कैसा चतुर्भुज होता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की परिभाषा क्या है? अरे समचतुर्भुज किसे कहते हैं? जल्दी बताओ। अरे किसे कहते हैं समचतुर्भुज? अब देखो चुपचाप रहते हैं। हाँ
जल्दी बताओ भाई। सर 4 समान भुजाओं वाली एक समतल आकृति। तो 4 समांतर भुजाओं वाली 2 तरह की आकृतियां बन सकती हैं। एक आकृति तो ऐसी होती है। ये कौन सी आकृति कहलाएगी? सर वर्ग। आरिफ का माइक खुला, हिमांशु का। हाँ, वर्ग है। और समचतुर्भुज कैसा होता है? ऐसा। ये समचतुर्भुज है और ये है वर्ग। समचतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है? बोलो। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 अंश पर काटते हैं, समझ रहे हो? और जो वर्ग होता है उसकी जो शीर्ष होते हैं वो 90 अंश पर मिलते हैं, भुजाएं 90 अंश पर। 2 अंतर होता है इसमें। अब देखिए, वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर हैं, इसमें भी चारों भुजाएं बराबर। कैसे हम पता करेंगे कि ये वर्ग है कि समचतुर्भुज है? बोलो। पहले जरा इसका विकर्ण निकाल लें। विकर्ण, कर्ण का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। 2 विकर्ण होते हैं वर्ग के, इसमें बीडी और एसी। अब देखिए, हम चलो बीडी निकालने की कोशिश करें। बीडी निकालने की कोशिश। बी यहाँ पे लिख दें। बी कितना है? बी इसमें आपका 1 0 1 0। डी कितना है? डी आपका -3 0 है। ये वाला x1 y1 और x2 y2 विकर्ण ही उसका निकालेगा। विकर्ण एक तो जो समचतुर्भुज का विकर्ण, एक तो 90 अंश पर काटते हैं, दूसरे को दोनों सम विभाजित करते हैं, बराबर बराबर होते हैं, सम विभाजित एक दूसरे को। अभी विकर्ण देखिए आप, इसमें इसको निकालिए तो ये होता है वर्गमूल x2 - x1 का होल स्क्वायर बराबर। देखिए x2 कितना है? -3 x1 1 का होल स्क्वायर, y2 - y1, y2 0 - y1 0 बराबर वर्गमूल। -3 और -1 कितना होगा? कितना होगा? अरे -3 और माइनस है -2 होल स्क्वायर। -2 कहाँ से हो जाएगा ये? सर -4। -4 का होल स्क्वायर। जुड़ जाते हैं जो समान चिन्ह वाले। ये 0 ही है, इसको 0 लिखने की जरूरत नहीं। -4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। और 16 के वर्गमूल निकालने के लिए इसके हम जोड़े बनाए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। गुणनखंड करने आते हैं ना आपको? ऐसे करके करते हैं 16 के गुणनखंड इस तरह से 2 गुणा 2। अब ये देखो, ये पहला जोड़ा बाहर आ गया वर्गमूल की, ये दूसरा जोड़ा बाहर आ गया, तो कितना आ गया? 4 आ गया। कर्ण कितना आ गया भाई? 4 आ गया। अब कर्ण मिल गया हमको, तो अब कैसे भुजाओं और कर्ण के बीच में क्या संबंध होता है वर्ग की? बोलो। ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है ना? समकोण त्रिभुज बन जाता है ना? तो भुजाओं का, दोनों भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के बराबर, वर्ग के बराबर होना चाहिए। क्या होता है? जो समकोण त्रिभुज होता है, जो कर्ण का वर्ग, जो शेष 2 भुजाएं होती हैं पाइथागोरस प्रमेय, 2 भुजाओं
के वर्गों का कर्ण का वर्ग। कर्ण कितना है? 4, 4 का वर्ग। शेष 2 भुजाएं, एक भुजा 2 वर्गमूल 2 है इसका वर्ग, और दूसरी भुजा भी 2 वर्गमूल 2 है। क्या ये बराबर आता है कि नहीं? 2 वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे कितना आएगा भाई बताओ? जल्दी बताओ। 8। हाँ, अरे जल्दी बताओ, सर 8 आएगा। कोई बता ही नहीं है। सर 8। मैं कह रहा, हाँ देखो इसमें क्या है कि जो जिसका वर्गमूल नहीं है उसका तो 4 हो जाता है। तो इस वाले 4 को 4 देखो, 4 क्यों 4 क्यों होगा? सर रूट से और स्क्वायर कट जाएगा। अरे देखो पहले वाले का तो जिसके अंदर वर्गमूल निकला है उसका वर्ग तो 4 हो जाएगा, और वर्गमूल वाले 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 8। है, और प्लस यहाँ पर भी इसका भी 8। यहाँ पे 8 ही होगा सर। ये समझ गए तुम कि कैसे वर्ग हुआ इसका? यस सर। जिसका वर्गमूल नहीं लगा है उसका वर्ग तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 बार गुणा हो जाएगा। लेकिन जिसका वर्गमूल 2 का वर्ग करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16, और इधर भी 4 का वर्ग कितना आ रहा है? 16। तो देखिए ये पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है। जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज ए बी, चतुर्भुज ए बी सी डी इज क्या है? स्क्वायर, वर्ग, ये वर्ग है। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। बस तो ये चतुर्भुज इस तरह का है। ठीक है ना? यस सर। बस तो ये इस तरह से जो दूसरा प्रश्न है वो आपको खुद करना है। जो दूसरा वाला प्रश्न मैंने दे रखा है वो करना है, और उसको व्हाट्सएप पे आप भेज दें मेरे लिए। क्या है? देखो वर्ग बहुत प्रकार के होते हैं। देखो चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए सम चतुर्भुज, और ये वर्ग तो आपको पता चले। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं चतुर्भुज? बोलो। आयत होते हैं, समांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होते हैं, समलंब चतुर्भुज बहुत सारे होते हैं। ये सब होते हैं आयत और समांतर चतुर्भुज। आयत और समांतर चतुर्भुज लगभग लगभग बराबर होते हैं, लेकिन आयत में जैसे वर्ग और सम चतुर्भुज होता है वैसे आयत और समांतर चतुर्भुज होता है। आयत में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें देखो आप देखना इसको क्या होता है, आप करके देखिए। नहीं आएगा तो फिर कल बताएंगे। समांतर चतुर्भुज में देखो, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और दूसरा क्या होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं, और दूसरा उसका सब। देखो समांतर चतुर्भुज बनता है ऐसे, कैसा? ये वाला, ये वाला, और आयत बनता है ऐसे। इसके विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण जो है वो वर्ग के बराबर होते हैं। इस आयत की बराबर होते हैं, वर्ग की बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ठीक है। तो चलो इसको करके आप देखना, और नहीं आएगा तो, और आपने ऐसा करना है जितने प्रकार के चतुर्भुज हैं सभी प्रकार के चतुर्भुजों की परिभाषा आपने लिखनी है। ये आप कल के लिए होमवर्क है आपके पास। यस सर। सभी प्रकार के चतुर्भुजों के नाम व परिभाषाएं लिखिए। ये आपको HW और साथ में वो वाला क्वेश्चन आपको, ठीक है ना? किसकी सभी प्रकार के चतुर्भुज बताइए कितने प्रकार के होते हैं, उनकी परिभाषा, उनको कैसे पहचानोगे। और नहीं आएगा तो फिर आपको बताएंगे। व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है मेरे लिए व्यक्तिगत नंबर। ठीक है?
ठीक है भाई, यस सर। चलो ठीक है, ओके बेटा। अब कल छुट्टी है, ठीक है, परसों भी छुट्टी है, मंडे को मिलेंगे।